और इसके संग्रह तक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण जी माथुर साहब को जाता है, जिन्होंने इसको वट वृक्ष के रूप में खड़ा किया। और उनकी एक कल्पना थी, अगर वो जिंदा रहते तो मैं समझता हूँ अभी तक वो कल्पना शायद पूरी हो चुकी होती। उनके दिल और दिमाग में एक कल्पना थी कि कैसे यहाँ ये विराट वृक्ष की तरह तो पनपे ही, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम एक ड्रीम यूनिवर्सिटी की कल्पना उनके दिल और दिमाग में थी। हमेशा हम जब भी उनके साथ बैठते थे वो इस बात की चर्चाएं करते रहते थे। लास्ट मोमेंट तक इस संस्था की फिराक में सुशीला जी लास्ट तक इनके लिए तन मन से काम करती रही। उसके बाद अचानक उसी दिन वो हमको छोड़ करके चली गई। लेकिन उनकी जो प्रेरणा थी, जो उनकी कल्पना थी, मैं समझता हूँ वंदना जी उनकी बेटी हैं, इस स्कूल की स्टूडेंट रही हुई हैं, उनके कार्यकलापों को वो पूरा करने में सक्षम होगी। यही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। संविधान हमारे देश का बन गया और आज वो लागू भी है और सब लोगों को समानता से जीने का अधिकार सबको प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कल्पना करके चलना चाहता हूँ कि आने वाले दशकों में ये भारत की जो आज चरम प्रगति है, यह प्रगति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े। यही कहता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही प्रेरणादायक वक्तव्य हमारे आज के मुख्य अतिथि के द्वारा। अंबेडकर जी ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ। अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाए, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाए। इसी भाव से ओतप्रोत समूह गीत को मंच पर प्रस्तुत करने आ रही हैं क्लास 4 की छात्राएं, जिसके बोल हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन छात्राओं का।
बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति नन्ही नन्ही छात्राओं के द्वारा। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करें। आज मुख्य अतिथि का मैं आभार व्यक्त कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमें दिया। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। महिला आश्रम संस्था को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाली हमारी संस्था की सचिव श्रीमती वंदना माथुर मैम से मैं अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आए और अपने प्रेरणामयी उद्बोधन से हमारा पथ प्रदर्शित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें वंदना मैम का। गणतंत्र दिवस के 74वें वर्ष पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही आज बसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती का दिन। हमारा ये जो संस्था है ये विद्या देवी का ये निवास स्थान है और बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि आज गणतंत्र दिवस के साथ में बसंत पंचमी का दिन भी आया है। हम लोगों के लिए बहुत ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि हम लोग इस संस्था में आज गणतंत्र दिवस भी बना रहे हैं और बसंत पंचमी भी बना रहे हैं। 74 साल पहले जब, जैसे व्यास जी ने बताया अभी आपको, कि अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में बैठ के और इस संविधान को एक स्वरूप दिया जिसमें देश में लोगों को कैसे जिंदा रहना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है। और जो भी संविधान बना वो ये सोच के बना था कि भारतवर्ष जो है एक बहुत ही विभिन्न जातियों, प्रजातियों, स्टेट्स, भाषाएं का देश है और उन सबको सोच के ही ये संविधान बनाया गया था। तो संविधान के बारे में तो आप लोग सब बहुत छोटी सी उम्र से ही जानने लग जाते हैं, पर आज के दिन की जो महत्ता मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि आप एक संस्था में पढ़ रहे हो, एक स्कूल में पढ़ रहे हो और शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ संविधान को यही नहीं समझो कि ये संविधान है, ये एक्ट है, ये हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी है, ये हम, पर उसके साथ साथ आप लोगों की कोई ड्यूटीज़ भी हैं। मैं हर बार यही बात कहती हूँ कि ड्यूटीज़ भी हैं जिनको पहले आगे रखिए। और हक तो आदमी को सब मिल ही जाते हैं, बट आपके क्या कर्तव्य हैं उनको आप आगे रखो। संस्था में पढ़ रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो, आगे और आगे बढ़ोगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे और मैं चाहती हूँ कि इस ऊंचाई तक पहुँचाओ कि संस्था का नाम रोशन करो और आपका भी नाम रोशन हो। पर उसके लिए ज़रूरी है कि संस्था का जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों के ऊपर होना चाहिए। इस संस्था का बैकग्राउंड देखिए, आपकी इसका जो इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, जो बहुत कम संस्थाओं में है। मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर, राजस्थान में एक आध दो संस्था हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसी के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई कि जो लोग जेलों में चले जाते थे उनके परिवारों को पीछे से शिक्षा, उनको एक संरक्षण देने के लिए वर्मा साहब ने और माँ नारायणी देवी जी ने संस्था की स्थापना की थी। ये वो इतिहास आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। 1944 में और आगे बढ़ाया सुशीला जी ने और मेरे पिता शिवचरण जी माथुर साहब ने
और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबका सहयोग, बच्चों का और सारे टीचर्स का, स्टाफ का, तो वो जो भावना है वो हम सब में ओतप्रोत है। और आज इस प्रोग्राम में आए हुए हम आप ये देखिए कि हमारे, मुझे अच्छा लगता है ये देख के कि सारे हमारे जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रिंसिपल्स सब यहाँ बैठी हुई हैं और एक हम लोग यहाँ बड़ा प्रोग्राम करते हैं और यही सोच के करते हैं कि सब लोग एक जगह मिलें। और हालांकि सब लोग इस बात का ऑब्जेक्शन करते हैं कि सुबह 7 बजे बहुत ठंड होती है 26 जनवरी को, हमको थोड़ा देर से करना चाहिए, पर बच्चों को जाना होता है ना, आगे ग्राउंड पे जाना होता है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि बाद में करेंगे। अब देखते हैं, हर बार डिस्कशन होता है। तो आज यहाँ पे आए हुए हमारे सभी प्रिंसिपल्स, नलिनी मैम और MLB की हमारी प्रिंसिपल दीप्ति जी, BEd की हमारी प्रिंसिपल शशि जी, MBA की प्रिंसिपल कविता जी, चंद्रकांता जी इंटरनेशनल स्कूल की हमारी प्रिंसिपल प्रतिभा जी, पूजा, तो सबको देख के बहुत, और सारा स्टाफ और सारे बच्चे, तो सबको मैं फिर से एक बार और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं तो बहुत ज़्यादा लंबा मैं बोल नहीं पाती हूँ, पर मैं आपको एक बात कहूँगी कि जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ यही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस पढ़ के निकल गए। एक हायर सेकेंडरी का हमने एक सर्टिफिकेट ले लिया, फिर एक BA का ले लिया, एक ग्रेजुएशन का ले लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना उसमें समाज में जो बुराइयां हैं